इसकी कैप्टेंसी के बाद अब व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी से भी हटाने का फैसला हो चुका है। ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। अब ठीक है, परफॉर्मेंसेस एज़ अ कैप्टन और कैप्टेंसी के बगैर भी वो पूरी दुनिया के सामने उनकी परफॉर्मेंसेस जो भी उनमें फ्लॉज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मसला बाबर आजम की कैप्टेंसी का है या एज अ प्लेयर है? ये सवाल पैदा होता है। जी, मेरे हिसाब से उनका मसला अब कैप्टेंसी का नहीं है। अब वो मेंटली इतना ड्रेन्ड हो गए हुए हैं, वो पिछले 5-6 साल से रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं और उन्होंने 4 वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी की है, 2 एशिया कप्स में कैप्टेंसी की है। ये बहुत टोल है इटसेल्फ, उनकी बहुत स्क्रूटनी हुई है। वो मेंटली इतना एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, एक हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है क्रिटिसिज़्म लेने का भी। और एक सर्टेन टाइम पे आके जब आपके ऊपर बहुत टोल पड़ जाता है, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं और फिर जब आपने कुछ अपनी भी आपकी गलतियाँ हों, जब आपने भी अपनी फ़िटनेस का उस तरह ख़्याल ना रखा हो, तो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो अब बात ये है कि अगर आपने बाबर आज़म को वो पुराने बाबर आज़म जो बिल्कुल नए-नए आए थे, जो उनमें हंगर था, जो उनमें एनर्जी थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी फीट मूवमेंट्स थी, जो उनकी ड्राइव्स थी, अगर आप उनसे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो दोबारा से वही बाबर आज़म बने जब वो नए बाबर आज़म आए थे और जो चीज़ें उनके करियर में मिसिंग हैं, वो उन पे गौर करें। जिस तरह के आप टेस्ट क्रिकेट में देखिए कि वी ऑल से कि प्लेयर वही है कि जो मैचेस जितवाए। अगर आप बाबर आज़म के मैन ऑफ द मैचेस भी टेस्ट में देखेंगे तो आपको 50 से ऊपर टेस्ट मैच हो गए, एक आधा मैच सिर्फ निकलेगा। और फिर आप देखें कि उनकी जो स्ट्राइक रेट है टी20 के अंदर और स्पेशली जो 4 और 6 टूर्नामेंट वो खेले हैं, 6 टूर्नामेंट्स, उसके अंदर 21 का उनका जो है ना एवरेज है और 111 की उनकी स्ट्राइक रेट आ गई है। और फिर अब क्योंकि इतना प्रेशर वहाँ पे पड़ गया है, तो अभी बांग्लादेश की भी जो रिसेंट सीरीज़ हुई है, उसमें भी जो शॉट सिलेक्शन उन्होंने मारी है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी फिटनेस थी, लग यही रहा है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हैं और बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। आई थिंक अगर आप चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही बाबर आज़म मिले, जो एक जब नए-नए वो आए थे, तो उनको अब थोड़ा-सा टाइम चाहिए थोड़ी-सी इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप 24/7 स्क्रूटनी के अंदर होते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं होता साँस लेने का भी। आपकी